कि आपने मतलब कि भी ध्यान दिया अपनी दुकान पे कि भाई मेरी सेल नहीं बढ़ रही है, तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, अपने सही समय पे ध्यान दिया। क्योंकि देखिए एक बार सीजन निकल जाता है उसके बाद अगर आप ध्यान देने की कोशिश करते ना तो फिर मुनाफा कहीं कभी कमा ही नहीं पाते। क्योंकि देखिए और आप भी अगर सोचोगे मैं इसमें पैसा डबल करूंगा तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो आप ट्राई कीजिए क्या तो मार्जिन कम सेट कीजिए या फिर एक मैन्युफैक्चरर से जुड़िए जिनके साथ आप परचेसिंग करके आप अच्छा मार्जिन कमा पाओगे। बराबर ये चीज समझिए। दूसरी गलती क्या करते हैं पता है, तो सबको इतना बोनस मिलेगा, इंसेंटिव टाइप। अगर इंसेंटिव रखोगे तो उसमें आपका थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन हाँ आप बोनस रखोगे ना तो सभी जो आपके सेल्स पर्सन है उनको इक्वल रेशो मिलेगा। उससे क्या होगा, आपके जो सेल्स पर्सन है वो थोड़े एक्टिव होंगे कि भैया अभी सीजन का टाइम है, अभी दुकान में थोड़ा ध्यान देते हैं। उसके बाद सेल उस दुकान में एंट्री करता है। तो आप भी कुछ अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए जिन पे आप सेल लगाइए। जैसे कि कुछ मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है जो डेड स्टॉक हो चुका है, जो काफी टाइम से निकल नहीं रहे, आप वैसे प्रोडक्ट पे सेल लगाइए। तो ये कस्टमर को क्या होगा, एड्रेस अपना बता दो। एड्रेस सूरज स्टेशन में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा सारा दर्जा। उसी के पास है सुनाना 101 बिल्डिंग और उसी के ग्राउंड फ्लोर पे है अजमेरा फैशन, जहां पर आकर आप भी अपने बिजनेस के लिए परचेसिंग कर सकते हो एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ के, बिना किसी मीडिएटर के। ओके सर। देखिए श्रीकांत भाई। किशन भाई। हाँ भाई। मेरा एक मेंसवेयर का दुकान है। हाँ। मेरे दुकान पे कस्टमर तो आते ही है, भीड़ तो लगता ही है, बट सेल क्यों नहीं हो रहा है? अभी आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो किन टिप्स को मैं टारगेट करूं जो मेरे इधर सेल भी बढ़े, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और लेके जाए सामान? श्रीकांत भाई सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी मुझे पता है, कि आपने मतलब कि भी ध्यान दिया अपनी दुकान पे कि भाई मेरी सेल नहीं बढ़ रही है, तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, अपने सही समय पे ध्यान दिया। क्योंकि देखिए एक बार सीजन निकल जाता है उसके बाद अगर आप ध्यान देने की कोशिश करते ना तो फिर मुनाफा कहीं कभी कमा ही नहीं पाते। क्योंकि देखिए मेन टाइम रहता है अभी सामने जो सीजन आ रहा है, जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, उस टाइम में प्रॉफिट कमाने का है। और मैं आपकी तरह से हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई है जिनकी भी कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही होगी कि दुकान में सेल नहीं है, कस्टमर आते हैं लेकिन परचेज करके नहीं जाते, क्या गलती कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आज हम वीडियो बनाएंगे, आपको भी टिप्स देंगे और आपके जो व्यूअर्स है उनको भी टिप्स देने वाले हैं। हाँ तो श्रीकांत भाई सबसे पहले जो गलती होती है ना, अक्सर दुकानदार क्या गलती करते हैं, मार्जिन सेट करने में। अब आप बोल रहे हो कि भैया मैं तो कम ही मार्जिन सेट करता हूँ फिर भी मेरी सेल क्यों नहीं आती। आप गलती क्या करते हैं पता है, कई दुकानदार आपके साथ, कई दुकानदार ऐसे रहते हैं ना जो एक डीलर से माल खरीदते हैं, एक होलसेलर से या फिर एक सेमी होलसेलर से माल खरीदते हैं और ये सोच के मार्जिन सेट करते हैं कि भाई मैं तो अपना मार्जिन हिस्से का सेट कर रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर से प्राइस पे, अगर मैंने एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ के हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद जो मार्जिन सेट करना रहता है ना, वो जाके वो डीलर के माल पे मार्जिन सेट कर देते हैं। मतलब क्या, देखिए अगर आप हमारे पास हम मैन्युफैक्चरर है, जो टी शर्ट हमारे पास मान लीजिए 150 की मिलती होगी ना, वो आपका शहर का होलसेलर आपको 200 में बेच रहा होगा। बराबर ये समझिए। और इसके बाद आप उसको 400 में बेचने की कोशिश करोगे तो वो टी शर्ट नहीं बिकने वाली है, वो टी शर्ट बिकेगी खाली 300 में। क्योंकि देखिए जो व्यापारी हमसे खरीदेगा वो तो उस टी शर्ट को 300 में बेचेगा ना भाई। पर अगर बिकेगी तो भी तो कस्टमर तो यही सोचेगा ना भाई कि ये लूट लिया करके, दोबारा तो नहीं आएगा ना। एक बार अगर मान लीजिए वो लेके भी चला गया, ठीक है, मार्केट में दूसरी जगह पे नहीं गया और पहले आपकी दुकान पे आया, ठीक है, और उसको पसंद आया और वो लेके चला गया, लेकिन फिर कभी मान लीजिए और कहीं परचेसिंग करने के लिए गया, उसको वो टी शर्ट या फिर उससे मिलती जुलती आर्टिकल दिखे, तो उसको समझ में आ जाएगा भैया मेरे साथ तो उस दुकानदार ने लूट की है, बराबर, मेरे को बेला फुसला के मीठा मीठा बोल के मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया है। तो ये सोचिएगा, देखिए कस्टमर बेच रहता ना, आप जो मार्जिन सेट कर रहे हो पहले देखिए आप कहाँ परचेसिंग कर रहे हो। आप एक डीलर से खरीद रहे हो माल, एक छोटे व्यापारी से खरीद रहे हो, तो वहां पे आपका मार्जिन सेट जो आप उनकी शॉप में करते हो वो कम रखा कीजिए। उससे क्या होगा, देखिए आप एक छोटे व्यापारी से खरीदते हो तो वो भी अपना मार्जिन सेट करके कई लोगों के बाद आप उसके पास माल आता है, उसके बाद आपके पास आता है, तो ऑलरेडी काफी मार्जिन उसमें जुड़ गया होता है। और आप भी अगर सोचोगे मैं इसमें पैसा डबल करूंगा तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो आप ट्राई कीजिए क्या तो मार्जिन कम सेट कीजिए या फिर एक मैन्युफैक्चरर से जुड़िए जिनके साथ आप परचेसिंग करके आप अच्छा मार्जिन कमा पाओगे। बराबर, ये चीज समझिए। दूसरी गलती क्या करते हैं पता है, कि दुकान में जब कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर ने बोला भैया मुझे शर्ट दिखाओ, तो आप क्या करोगे, कई सारे ऐसे स्टाफ रहते हैं या फिर जो मालिक रहते हैं जो उनकी छोटी दुकान रहती है, वो क्या करते हैं, भैया साइज क्या आपका, वो बोलेगा एल साइज, भैया ये शर्ट देख लीजिए, भैया ये शर्ट देखिए, और कौन सा कलर चाहिए आपको बताइए। इस तरह से कस्टमर से बात कभी मत करनी। यही दुकानदार की सबसे बड़ी गलती रहती है। कस्टमर से पहले प्यार से इसको बिठाना चाहिए कि भैया आइए बैठिए, पानी पीजिएगा, चाय लीजिएगा, बताइए क्या करना है, उस हिसाब से उसको ट्रीट कीजिए। उसका उसको पूछिए कि भैया आपको जो शर्ट देखना है वो कौन सी ओकेशन के लिए चाहिए, आपको कहीं मैरिज फंक्शन में जाना है या फिर कहीं कैजुअली पार्टी वेयर में के लिए कलेक्शन चाहिए, कैसा कलेक्शन चाहिए, उसके बाद उसका टेस्ट समझिए, उसके बाद उसको कलेक्शन दीजिए, दिखाइए। आजकल क्या होता है कि अगर शर्ट के लिए आता है ना बंदा, शर्ट ही दिखाता है, उसके साथ पैंट भी दिखेगा ना तभी बिकेगा। वही चीज ना, अगर मान लीजिए आपने उसको कहा कि भैया ये शर्ट दिखे आप पे एकदम जचेगा, ठीक है, उसके बाद उसको सजेस्ट कीजिए कि भैया अगर आपके पास अगर पैंट नहीं है तो मैं आपको एक बढ़िया सा पैंट दिखाता हूँ, इसके मैचिंग का है, अगर आप खरीदोगे तो आपका लुक एकदम नया आएगा, कलेक्शन मार्केट में कहीं नहीं मिला अभी तक आया है, वो कलेक्शन मैं आपको दूंगा। ऐसे करके थोड़ा उसको बताइए, जानकारी दीजिए, थोड़ा इन्फॉर्म कीजिए, तभी कस्टमर थोड़ा और आपसे
परचेसिंग करेगा। अगर आप सोचेंगे भैया एक शर्ट लेना है यार, आप इसको एक ही परचेसिंग करवा के भेज दे रहे हो, तो फिर सेल कैसे बढ़ेगी भैया? आपको बराबर। सेल पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपकी शॉप में स्टाफ काम करते हैं ना, तो अभी सीजन का टाइम है, ठीक है। सीजन के टाइम पे क्या होता है कि देखिए स्टाफ अब ऑफ सीजन में क्या रहता है, बैठा रहता है, ठीक है। अब सीजन आता है तो कस्टमर की भीड़ लगती है, तो स्टाफ भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई इतने बराबर सारे सर। कस्टमर है, हाँ सर। जब काम करो तभी भी उतनी पगार, जब काम ना करो तो तभी भी उतनी पगार। तो कुछ कुछ मंथ पे आप एक काम कर सकते हैं कि अपने स्टाफ को बोलिए भाई ये मंथ है, अगर अपनी दुकान का इतना टारगेट अचीव हुआ तो सबको इतना बोनस मिलेगा, इंसेंटिव टाइप। इंसेंटिव टाइप। अगर Okay, इंसेंटिव रखोगे तो उसमें आपका थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन हाँ आप बोनस रखोगे ना तो सभी जो आपके सेल्स पर्सन है उनको इक्वल रेशो मिलेगा। Okay, उससे sir. क्या होगा, आपके जो सेल्स पर्सन है वो थोड़ा एक्टिव होंगे कि भैया अभी सीजन का टाइम है, अभी दुकान में थोड़ा ध्यान देते हैं, ऐसा करके फोकस हो जाएंगे। बराबर, तो आपकी इस सीजन के टाइम पे सेल अच्छी खासी बढ़ेगी। और तीसरी गलती दुकानदार अक्सर क्या करता है, क्या पता है कि देखिए सबसे पहले ना कस्टमर को दुकान के अंदर लाने का काम होता है। कि देखिए दुकान के अंदर से कस्टमर को जब आए ना, एंट्री करा ना, तब इसको गेट पे भरोसा हो जाना चाहिए आपकी दुकान में कि आपकी दुकान में जो कलेक्शन रहेंगे वो एकदम प्रीमियम रहने वाले, एकदम अच्छे कलेक्शन रहने वाले हैं और अच्छे रेट में हाँ, मिलता है। एकदम उसका माइंडसेट बन जाना चाहिए। और माइंडसेट कैसे बनेगा सिकंदर भाई पता है? आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी दो तरीके माइंडसेट बनाने के, मार्केटिंग के तरीके। एक, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकते हो आप। बराबर। दूसरा, अपनी शॉप के बाहर डमीज वगैरह लगा सकते हो ताकि कस्टमर बाहर से अट्रैक्ट हो जाए। डमीज देखेगा, आपके कलेक्शन देखेगा, सोचेगा भैया इनके पास तो प्रीमियम कलेक्शन मिलते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाहते हो कि डिस्प्ले ठीक से करो। डिस्प्ले ठीक से करो, अपनी दुकान की जो प्रेजेंटेशन है, लोगों के मार्केट में जो प्रेजेंटेशन है आपकी दुकान की वो अच्छी बननी चाहिए, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही क्यों ना हो। ओके सर। लोगों को हमेशा आपके कलेक्शन देख के ऐसा लगना चाहिए वाह क्या कलेक्शन है इनकी दुकान में। हाँ सर। देखिए अगर कस्टमर है ना, सबसे पहले कलेक्शन देखता है, अगर उसको कलेक्शन ऐसा लगता है कि भाई ये आर्टिकल मुझे मार्केट में कहीं और नहीं मिल पाएगा, तब वो आपको आपके मुंह वाला रेट देके जाएगा। बराबर सर। और वैसे यूनिक कलेक्शन अगर आप परचेस करना चाहते हो, अपनी दुकान में थोड़े कुछ आर्टिकल्स ट्रेंडी कलेक्शन रखना चाहते हो, तो आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़ जाइए। स्क्रीन पे एक नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। हमारी टीम आपको पीडीएफ भेजेगी, घर बैठे कलेक्शन देखिए, अगर पसंद आए तो परचेसिंग कीजिए अपने बिजनेस के लिए और अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए भैया। और सिकंद भाई अब बात करते हैं चौथी गलती की। पता है कि इस टाइम पे भी सामने सीजन है, कस्टमर क्या देखता है पता है सिकंद भाई? हाँ सर। कि कौन सी दुकान में भी सेल लगी हुई है, उसके बराबर बाद सर। सेल उस दुकान में एंट्री करता है। तो आप भी कुछ अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए जिन पे आप सेल लगाइए। जैसे कि कुछ मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट्स है जो डेड स्टॉक हो चुका है, जो काफी टाइम से निकल नहीं रहे, आप वैसे प्रोडक्ट पे सेल लगाइए। तो ये कस्टमर को क्या होगा, भाई इनकी दुकान में सेल लगी है, हम इनके पास से परचेसिंग करते हैं। तो पहली चीज क्या होगी, आपको फायदा होगा, एक तो आपका डेड स्टॉक निकलेगा, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा आपकी दुकान में कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। हाँ सर। और देखिए ये तो आपको मैं बता दिया सेल्स का टिप, किस भाई इस टाइम पे सेल कैसे करनी है। और रही बात भी सीजन में कि आप गलती आपने कहा कि कस्टमर आते हैं और लिए बिना चले जाते हैं, तो लिए बिना जाने के कारण क्या होता है सेकंड में पता है कि अक्सर दुकानदार क्या करते हैं, कस्टमर आता है ना तो उससे ना उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं कि बराबर। कस्टमर से आया उससे प्रेम से बात कीजिए। आपकी दुकान में भले 100 कस्टमर की भीड़ हो, पर कस्टमर से हमेशा प्रेम से बात कीजिए, भले कितनी भी हो। अगर मान लीजिए कस्टमर, देखो सभी कस्टमर एक जैसे नहीं होते, किसी कस्टमर को सिलेक्शन करने में टाइम लगता है, किसी को फटाफट सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि देखिए किसी कस्टमर का माइंडसेट पहले से बिल्ड रहता है कि मुझे ऐसा ही शर्ट लेना है, ऐसा ही पैंट लेना है। तो कस्टमर रहता है जो पहले से सोच के आता है घर से कि भाई मुझे ऐसा कलेक्शन लेना है, तो वो फटाफट परचेसिंग कर लेता है। लेकिन जो कस्टमर कंफ्यूज हो गया आता है घर से कि भाई मुझे क्या लेना है, कुछ अच्छा दिखेगा तो ले लूंगा, ये सोच के आता है, तो उस कस्टमर को टाइम भी आपको देना पड़ेगा। हाँ, आप सर। सोचोगे कि भैया कस्टमर आए तुरंत पसंद करके लेके चला जाता, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भैया। तभी अगर आप सोचोगे भैया आते ही लेके चला जाए तो फिर वो खाली हाथ ही जाएगा। आपकी जल्दबाजी के चक्कर में कस्टमर हमेशा चला जाता निराश होके। तो आप बहुत अपनी दुकान में अच्छा। ये गलती कभी मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया बताया सर। आपके टिप्स को तो फॉलो करेंगे तो फेस्टिवल सीजन इजीली क्रैक करेंगे अपने व्यूअर्स। मैं एक ही बात और देखिए बताना भैया, चाहूंगा, अगर आप जुड़ना चाहोगे हमारे साथ, अजमेरा फैशन के साथ जुड़ना चाहोगे, तो स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया है, इजीली आप कांटेक्ट करो, घर बैठे बैठे अपना पार्सल ऑर्डर करो। अगर आना चाहते तो किशन भाई एड्रेस अपना बता दो। एड्रेस सूरज स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा सारा दर्जा, उसी के पास है सुनाना 101 बिल्डिंग, और उसी के ग्राउंड फ्लोर पे है अजमेरा फैशन, जहां पर आकर आप भी अपने बिजनेस के लिए परचेसिंग कर सकते हो, एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ के, बिना किसी मीडिएटर के। ओके सर। देखिए श्रीकांत भाई, अब मैं वीडियो के एंड में खाली अपने व्यूअर्स को एक बार शॉर्टकट में बताना देना चाहता हूँ, समरी के तौर पे, कि उनको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। पहला, अगर अच्छा मार्जिन सेट करना चाहते हो तो जुड़ो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ। दूसरा, दुकान में कस्टमर आए तो उससे अच्छा बर्ताव करो। तीसरा, इस फेस्टिवल सीजन में थोड़ा अपने जो स्टाफ है उनको थोड़ा बोनस दो ताकि वो सेल के लिए एक्टिव हो जाए। चौथा, अपनी दुकान में सेल लगाओ, अप टू 20%, अप टू 30%, इस तरह से सेल लगाओ ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी दुकान में आए। चौथा, कि आप अपनी दुकान को जो डमीज है, जो आपके जो डिस्प्ले है, उनको सजाओ
ताकि लोगों को लगे भाई इनकी दुकान में कुछ नया कलेक्शन है, कुछ यूनिक डिजाइन आई है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपके इस सीजन में आने वाले हैं आपकी सेल बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जो गलतियां कर रहे हो आप उन पे काम कीजिए और अपनी इस दुकान की सेल बढ़ाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम नए नए वीडियोस लेके आते रहते हैं आपके लिए, कुछ कलेक्शंस वाले, कुछ ऐसे बिजनेस टिप्स के लिए जिनसे आपका बिजनेस ग्रो हो सके। तो भूले बिना इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।